देखो जो भी टेस्ट मैं इस टाइम पे दे रही हूँ वो इस मंथ तक ओपन रहेंगे, ठीक है। मतलब 30th तक मैंने लास्ट डेट दी है उनकी। कॉम्प्रिहेंशन था, चाहे रिसर्च है, चाहे अभी कम्युनिकेशन होगा। तो मैं 30 तारीख लास्ट दूंगी। जब भी आपको वक्त मिलता है या जो भी मान लो कुछ लोग जॉब करते हैं या जैसे भी है आपका टाइम मैनेजमेंट, तो आपने टेस्ट जरूर देना है। ओके, ओपन है टेस्ट और आप एक बार नहीं काफी बार सेम टेस्ट दे सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब मॉडल्स के अंदर हम क्या करेंगे, तीन तरह के अलग अलग मॉडल्स करेंगे। मेन थ्री टाइप्स के मॉडल्स हैं। देखो मॉडल का यहाँ पे मतलब क्या होता है, मॉडल जब भी हम किसी चीज का मॉडल कहते हैं उसका पैटर्न होता है, उसका एक कह लीजिए फ्लो होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में प्रोसेस दिखाया था कम्युनिकेशन का, प्रोसेस मतलब एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो इसी तरीके से हमें अलग अलग मॉडल्स दिए गए हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, जिसमें कोई तो कहता है कि जी जो आपका है फीडबैक जो है वो होती ही नहीं है, कोई कहता है फीडबैक इंपॉर्टेंट होती है, कोई कहता है शोर नहीं होता कम्युनिकेशन, मतलब किसी ने बात ही नहीं की, किसी ने शोर को बताया है कि भाई शोर भी होता है बीच में कम्युनिकेशन के बीच में। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं और उन्हीं को हमने आज के लेक्चर में समझना है। तो मेन हमारे पास तीन तरह के मॉडल्स हैं, लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, नंबर वन आता है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में सीधा सीधा। ठीक है, अब लीनियर का यहाँ पे मतलब है वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, वन वे मतलब सिर्फ एक तरफ से मैसेज जा रहा है, दूसरी तरफ से मैसेज आ ही नहीं रहा है। मोस्टली ऐसा कब होता है, जब हम मास कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन के अंदर जैसे कल भी हमने कहा था कि इसे वन वे बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर आपका जो सेंडर है सिर्फ वो मैसेज भेज रहा है, देयर इज नो सच फीडबैक। तो जितने भी लीनियर मॉडल के आगे मॉडल्स होंगे उनमें किसी में भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा किसका, फीडबैक का। ठीक, यानी कि सामने से कोई जवाब नहीं आता। तो द मैसेज फ्लोज इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। The only task that a receiver does here is to receive the message। बस यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव करता रहता है। अब इसमें कौन कौन से आगे टाइप्स आते हैं, मतलब कौन कौन से मॉडल्स इसके अंदर आते हैं। नंबर वन आता है लॉसवेल का मॉडल। ये वाटरमार्क थोड़ा सा लाइट करना चाहिए। हम्म, तो लॉसवेल का मॉडल क्या है, इट इज डेवलप्ड बाय कम्युनिकेशन थियरिस्ट हैरोल्ड डी लॉसवेल ने ये बनाया था 1948 के अंदर। दिस कम्युनिकेशन मॉडल इज आल्सो नोन एज एक्शन मॉडल या लीनियर मॉडल या वन वे मॉडल। ठीक है, इससे किसी भी नाम से जाना जाता है। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन मॉडल, मतलब इसे काफी प्रभावशाली माना जाता है। Harold Dwight Loswell state that a convenient is to answer the following questions. Okay, वो कहता है, मतलब उसने क्वेश्चन फॉर्म में हमें मॉडल दिया है। क्वेश्चन फॉर्म में मतलब कि हमें WH के जो वर्ड्स हैं वो यूज करके उसने मॉडल दिया है। तो ये इसका मॉडल है। जितने भी यहाँ पे ये जो आप अभी पढ़ने वाले हो मॉडल, सब में ही एक फ्लो चार्ट होगा। ठीक है, इस फ्लो को ही आपने याद रखना है मेन। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको मॉडल याद करना, मॉडल के बारे में पढ़ना या मॉडल के बारे में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो जैसे ही आप WH वाले देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हेरोल्ड डी का है, लॉसवेल का मॉडल है। WH का मतलब क्या है, पहले तो वो कहता है कौन, हु, हु यानी कम्युनिकेटर कौन है, सेंडर कौन है। फिर व्हाट इज द मैसेज। ठीक है, देन व्हिच वन इज द मीडियम, किस माध्यम से। ठीक है, फिर होम, किसे, किसे भेज रहा है वो, रिसीवर कौन है। विद व्हाट इफेक्ट, विद व्हाट इफेक्ट मतलब उसका कितना प्रभाव रहा भेजने के बाद, मतलब वो सामने वाले ने उस काम को किया या नहीं किया। अब मैंने किसी को कहा कि फोन रख दो, ठीक है, लेकिन सामने वाला अभी भी बात करे जा रहा है, इसका मतलब जो उसका इफेक्ट है मैसेज का वो नहीं आया। ठीक, तो हालांकि वो मुझे फीडबैक नहीं दे रहा है बट उसने वो काम किया नहीं। विद इफेक्ट का मतलब है, विद व्हाट इफेक्ट मतलब है मैंने कितने प्रेशर से या कितनी उससे उसको कहा, इंटेंशनली कहा, नहीं कहा, कैजुअली कहा, कैसे कहा मैंने। ठीक है, और उसने वो काम किया या नहीं किया। ठीक, देन आता है एडवांटेजेस। अब लॉसवेल का जो मॉडल है इट इज वेरी इजी एंड सिंपल।
नंबर 2 कहता है इट सूट्स टू ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम नॉर्मली ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं जैसे अभी है, अभी बेशक मैं ही बोल रही हूँ, है ना, एक तरह का वन वे है, बट हाँ ये टू वे है, क्योंकि आप भी बोल सकते हो, बट आप अभी बोल तो नहीं रहे हो ना, अभी तो मैं ही बोल रही हूँ। तो हर तरह के कम्युनिकेशन के अंदर क्या रहता है, इसको हम सेट बिठा सकते हैं। देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्ट। यहाँ पे एक यूनिक चीज क्या है जो हमें नॉर्मल जो मॉडल के अंदर नहीं मिलती, वो है इफेक्ट। ठीक है, प्रभाव, कि भाई मेरे भेजे हुए मैसेज का प्रभाव पड़ा कि नहीं। ठीक है। देन डिसएडवांटेज क्या है, नंबर 1 फीडबैक नहीं है, ये तो हम सब यहाँ पे देख ही रहे हैं, फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस ही नहीं की गई इस मॉडल के अंदर। नंबर 2 नॉइस का कोई नाम नहीं लिया गया, और नंबर 3 ये एक लीनियर मॉडल। देन नेक्स्ट आता है, ये लीनियर मॉडल वाली बात तो फीडबैक में ही आ जाती है। लीनियर का मतलब है कि एक सीधी लाइन में चलने वाला मॉडल जिसमें अंदर फीडबैक नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट आता है एरिस्टोटल का मॉडल। एरिस्टोटल डेवलप्ड अ लीनियर मॉडल, ये भी लीनियर के अंदर ही आता है, लीनियर के अंदर सेकंड मॉडल है ये, लॉसवेल के मॉडल के बाद। एरिस्टोटल डेवलप्ड अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ओरल कम्युनिकेशन। इसने ये किस लिए बनाया था, सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक रूप से जो हम एक दूसरे से बात करते हैं उसके बारे में ये बनाया था, विच इज नोन एज एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हम इसे बोलते हैं, एंड वाज प्रपोज्ड बिफोर 300 बीसी। ठीक है, ये बहुत पुराना है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अमंग ऑल कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो वो वाला जैसे था उसमें था कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली से माना जाता है, बट ये वाला जो है वो काफी हद तक एक्सेप्टेबल मॉडल है, जो सभी ने, आप आमतौर पे भी देखोगे किसी ने भी लिखा है कोई मॉडल बनाया कम्युनिकेशन का तो ऐसे ही बनता है। अब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। ठीक है, ये 5 तरह के इसके अंदर तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। अब ये कैसे फ्लो करता है, देखो स्पीकर एक स्पीच देता है, यानी कि कुछ बोलता है, मैसेज भेजता है। ठीक है, और वो मैसेज ऑडियंस तक जाता है और उसका इफेक्ट होता है। अब बीच में ओकेजन क्या है, ओकेजन का मतलब है आपने कैसा मैसेज भेजा है, किस रेफरेंस में मैसेज भेजा है। ठीक है, ओकेजन का मतलब है एक मूड होता है हमारा, या मतलब जैसे मैंने कोई सेलिब्रेशन, कोई विश किया है किसी को, क्या क्या ऐसा, मतलब मैंने क्या भेजा है, कोई अपोलॉजी भेजी है, या मैंने क्या भेजा है ऐसा, सो दैट इज द ओकेजन। ठीक है। हाँ जी, तो ये इसका फ्लो है, ये फ्लो आपको ध्यान में रखना है, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। इसके अंदर भी ओकेजन जो है वो हर किसी के मॉडल में नहीं आता, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये एक यूनिक चीज है, मतलब ये इसका है। अब इसके अंदर खास बात क्या है, द एरिस्टोटल्स मॉडल जो है वो इज अ स्पीकर सेंटर्ड मॉडल। ठीक है, एरिस्टोटल ने इस बात पे जोर डाला है कि अगर स्पीकर ही नहीं होगा तो कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो कभी स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी कि स्पीकर का एक कम्युनिकेशन के अंदर होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब स्पीकर नहीं है तो मैसेज नहीं है, तो फिर ऑडियंस भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है फिर। तो ये चीज याद रखनी है, हिज वर्ड्स शुड इन्फ्लुएंस इन ऑडियंस माइंड एंड परसुएड इज पैसिव इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पीच। अब ये कह रहा है कि मतलब ऑडियंस को इन्फ्लुएंस तभी होगा, मतलब ऑडियंस के माइंड तक, हाँ जी, ऑडियंस के माइंड तक कोई बात तभी जाएगी अगर हम स्पीकर जो है वो मैसेज भेजेगा। ठीक है, तो दिस मैसेज इज द सॉरी, कह रहा है कि दिस मेक्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन वे फ्रॉम स्पीकर टू रिसीवर, जस्ट वन वे।
हाँ जी। तो एरिस्टोटल के मॉडल में ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या स्पीकर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन थर्ड मॉडल जो लीनियर के अंदर आता है, ठीक है, लीनियर के अंदर थर्ड मॉडल आता है शैनन वीवर का मॉडल। अब ये कब बना था? 1948 के अंदर शैनन और वीवर ने, ये इसका क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में, ठीक है, इसको ध्यान से मतलब पढ़ना। शैनन और वीवर दो अलग अलग लोग हैं। अब जो शैनन है, ही वॉज एन अमेरिकन मैथमेटिशियन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, और जो वीवर है वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। बोथ ऑफ देम ज्वाइन टुगेदर टू राइट एन आर्टिकल इन बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल। इन्होंने एक जर्नल में, एक पत्रिका में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है। किस नाम से? आर्टिकल का नाम याद रखना, ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इन्होंने इसके अंदर एक मतलब इस नाम का एक आर्टिकल लिखा। अब ये आर्टिकल जो था वो मैथ्स के लिए था, ठीक है। इनकी मेन बात, क्वेश्चन क्यों आता है कि मेन बात क्या है कि ये कम्युनिकेशन मतलब टेलीकॉम के अंदर का मॉडल नहीं है, ये जो मॉडल है ये मैथमेटिकल मॉडल है। सो इट वाज अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे लोग स्पेस में नहीं जाते हैं, स्पेस में जाते हैं तो मतलब लोग नहीं जाते हैं, मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो जब स्पेस में जाते हैं तो उन्हें नीचे जो है अपने अर्थ से कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ता है। तो उनकी जो कम्युनिकेशन है उनको कैलकुलेट करना, मतलब एक मतलब उनके आंकड़े रखने के लिए ये कम्युनिकेशन जो मॉडल है ये तैयार किया गया था, ठीक है। सो इसके अंदर क्या क्या फ्लो आते हैं, इसके अंदर मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, देखो ये है इसका फ्लो। इजी है इसका फ्लो भी। अब इसके फ्लो में सबसे पहले आता है सोर्स। सोर्स मतलब स्रोत, जिसके थ्रू मैसेज आ रहा है। देखो नाम वही है सब में, किसी ने स्पीकर बोल दिया, किसी ने आपका ऊपर जो आया था हु बोल दिया, कम्युनिकेटर बोल दिया, अब इसने सोर्स बोल दिया, ठीक है। तो सोर्स यानी जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, फिर ट्रांसमीटर जिसके थ्रू आ रही है, जो जो हम मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहा है यानी एनकोड हो रहा है, ठीक है। देन आता है चैनल। चैनल इज द माध्यम, मीडियम, ठीक है। देन आता है डिकोडर, जिसको मैसेज जा रहा है, जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। एंड देन डेस्टिनेशन, मतलब वो भी रिसीवर ही हो गया, जिसने रिसीव किया है जहां पे वो है, ठीक। अब इसके इसके अंदर एक नई चीज क्या इंट्रोड्यूस हुई, वो है नॉइस। अब इसने नॉइस को इंट्रोड्यूस किया है। शैनन और वीवर ने कहा कि हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत इफेक्ट करता है। अभी जैसे मेरा बच्चा रोने लगा था, है ना, तो नॉइस क्या है, कम्युनिकेशन को खराब कर सकती है, आप चाहे कितनी भी क्लैरिटी पे क्यों नहीं है। देन आता है कि एडवांटेजेस क्या है इसकी। नाउ एडवांटेजेस क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस हेल्प्स इन मेकिंग, देखो एक होता है, मैंने नॉइस की बात ही नहीं की है ना, ऊपर वाले दो मॉडल्स के अंदर नॉइस की कोई बात ही नहीं हुई, तो कभी हम नॉइस को हटा भी नहीं पाएंगे। अब जिस चीज के बारे में अगर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी, मैं प्रॉब्लम को खत्म कैसे करूंगी। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि हम उसे रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा कि नॉइस नाम की भी कोई चीज होती है या नॉइस भी कम्युनिकेशन को खराब कर सकती है, तो हम उसे क्या करने की कोशिश करेंगे, उस प्रॉब्लम को हटाने की कोशिश कर सकते हैं। सो इफेक्टिव बाय रिमूविंग द नॉइस और प्रॉब्लम कॉजिंग नॉइस। अगर हमें, देखो नॉइस का मतलब ये नहीं है कि नॉइस तो मेरी भी आ रही, मतलब नॉइस मीन्स शोर वाली नॉइस। तो हमें किस नॉइस को रिमूव करना है और किसको रखना है, किसको रखना है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट में कहता है कि दिस मॉडल टेक्स कम्युनिकेशन एज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। इसमें टू वे आ गया कहीं ना कहीं, मतलब कम्युनिकेशन को ये लेता है टू वे, बट है नहीं इसके अंदर। एंड इट मेक्स द मॉडल एप्लीकेबल इन जनरल कम्युनिकेशन ऑल्सो। इसके बारे में जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे, जैसे मैंने बोल्ड करके लिखा है, क्वेश्चन यही था कि मोस्ट क्वांटिफाइबल मॉडल कौन सा है। क्वांटिफाइबल मतलब जिसे जिसमें हम गणना कर सकते हैं, जिसमें मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो ऊपर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल, ये टेलीकॉम का मॉडल नहीं है, ये मैथ्स का मॉडल है, जिसमें हम कम्युनिकेशन को यानी बातचीत को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। शैनन वीवर ने ऐसा मॉडल हमें दिया था। तो यहाँ पे आपने यही चीज याद रखनी है, इसीलिए इसे कैलकुलेटिव मॉडल या क्वांटिफाइबल मॉडल या मेजरेबल मॉडल, इनमें से कोई भी वर्ड आपके पेपर में वो लिख के दे सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पहले जो दिया है वो क्वांटिफाइबल लिखा है। क्वांटिफाइबल मतलब जिसे हम माप तोल कर सकते हैं, ऐसा कौन सा मॉडल है। तो वो है शैनन वीवर का। देन आता है इसके डिसएडवांटेजेस। अब फीडबैक इज लेस इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कंसीडर इतनी नहीं की गई फीडबैक, या आपने ऊपर देखा ही नहीं फीडबैक लिखा था, नहीं लिखा था, ठीक है। एंड दिस मॉडल इज टेकन बाय सम क्रिटिक्स एज मिसलीडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि कुछ ऐसे आलोचक हैं जो इस मॉडल को मानते ही नहीं है। उनका मानना है कि ये मॉडल जो है वो मैथ्स के लिए बनाया गया है, ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए नहीं बनाया गया है, तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है।
Then the Shannon weaver is very by its very nature encounters some difficulty when applied to human communication. और Shannon weaver ने जब इसे human communication पे apply किया ना, तो काफी कुछ उन्होंने problems को का सामना किया. इस वजह से भी ये एक limitation वाला मॉडल है, यानी कि इसमें कुछ कमियां हैं. ठीक है. देन आता है बैरलो का मॉडल. अच्छा, ये तीन समझ में आए. फर्स्ट हमने किया लॉसवेल का मॉडल, सेकंड हमने किया एरिस्टोटल का मॉडल, थर्ड हमने किया शैनन वीवर का मॉडल. इज इट क्लियर? हम्म, बोलो, मैं तभी आगे चलूंगी. यस मैम. ओके. यस मैम. ओके, कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हो. देखो, नेक्स्ट आता है बैरलो का मॉडल, एसएमसीआर मॉडल. अब इसका नाम ही एसएमसीआर है और आपने इसी की फुल फॉर्म याद रखनी है. और यहाँ पे आपको सीक्वेंस आ सकता है पेपर में, आपके ना सीक्वेंस बड़े आते हैं, चाहे आपका पेपर 1 है चाहे 2 है, जहां भी आपको किसी चीज का सीक्वेंस दिखे ना, उसको लर्न कर लिया करो. और वो क्रैमिंग होती है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ समझना है सीक्वेंस लर्न करने में. यहाँ पे क्या कह रहा है कि इमोशनल एस्पेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इमोशनल एस्पेक्ट मतलब मैंने किस इमोशन से मैसेज को भेजा है, और इसका जो फ्लो है. अब देखो, SMCR का मतलब क्या है? सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर. ठीक है, वही ऊपर वाले ही है. सोर्स एनकोड कर रहा है, यानी कि मैसेज को भेज रहा है. ठीक है, चैनल के माध्यम से जो डिकोडर, जो रिसीवर है, वो उसे डिकोड कर रहा है. सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, SMCR. अब इसके नीचे क्या लिखा है? सोर्स जो है, वो जो स्रोत है, वो किसी ना किसी बैकग्राउंड से मैसेज भेज रहा है. ठीक है, या तो मतलब उसकी एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें लगी है. कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कई बार होता है कि कईयों को पता नहीं होता कौन सी मतलब लैंग्वेज क्या यूज करनी है, कितने लेवल की डिफिकल्टी रखनी है, नहीं रखनी है, क्या करना है. तो कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ही जरूरी है सोर्स में. नॉलेज होना उस चीज की बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज मैसेज जो है वो वेग हो जाएगा. सोशल सिस्टम होना उसका एक जरूरी है, यानी कि अगर मैं सोशल सिस्टम का मतलब सीधा लैंग्वेज से आता है कि अगर मैं वहां की रहने वाली नहीं हूँ, मुझे वहां का सोशल सिस्टम नहीं पता, तो मुझे प्रॉपर्ली वहां की लैंग्वेज भी नहीं आती होगी. ठीक है. देन आता है कल्चर. आपका कल्चर जो है वो भी आपके कम्युनिकेशन को या आपके मैसेज को प्रभावित करता है. ठीक है, तो सोर्स के साथ वो भी जुड़ जाता है, और सोर्स के साथ उसका एटीट्यूड भी जुड़ जाता है, द वे द सोर्स कन्वेज द मैसेज. ठीक है. देन आता है मैसेज. अब मैसेज कैसे कैसे हो सकता है? या तो कोई कंटेंट हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर या कोई कोड हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके के मैसेजेस हमारे पास हो सकते हैं जो सोर्स जो है वो डिलीवर करेगा. कि कैसे डिलीवर करेगा? ठीक है, या तो कोई ऐसा माध्यम होगा जो सिर्फ सुन के या देख के या टच करके या स्मेल करके या टेस्ट करके, या हो सकता है इनमें से दो तीन. जैसे टीवी में हम सुन के और देख के दोनों चीजें यूज करते हैं, तो वो चैनल हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है रिसीवर. रिसीवर के पास भी सेम, देखो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम आर सेम, अगर आप एक भी लर्न कर लोगे तो काफी है. तो इसके अंदर जो रिसीवर है उसका भी एक बैकग्राउंड है, उसकी भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसकी अपनी नॉलेज है, उसका अपना सोशल सिस्टम है, अपना कल्चर है और अपना एटीट्यूड है. ठीक है, तो दोनों की ही ये जो बैकग्राउंड्स हैं, ये जो चीजें हैं यहाँ पे मैटर करती हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा SMCR मॉडल, जो कि इमोशनल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देता है. अब ये तो थे जो चार हमने किए लीनियर मॉडल्स, यानी कि सिर्फ एक तरफ मैसेज जा रहा है. यहाँ पे देयर वाज नो फीडबैक ऑप्शन. नेक्स्ट क्या आते हैं? इंटरैक्टिव मॉडल. इंटरैक्टिव हम किनको कहते हैं? जो टू वे होते हैं. टू वे का मतलब सामने से भी इंटरेक्शन हो रही है, यानी कि इंटरेक्शन होती ही तब है जब दो लोग आपस में दोनों ही म्यूचुअली बात करें. ऐसा नहीं कि एक लोग मैसेज भेज रहा है, ऐसा नहीं. तो शैनन केम आउट विद अ मोर इंटरैक्टिव. शैरम आएगा यहाँ पे, ये शैरम का मॉडल है, ये शैरम. ठीक है, शैरम केम आउट विद अ मोर इंटरैक्टिव मॉडल that sees the speaker and the listener provide feedback to the sender और speaker. अब इसका मॉडल हम देख लेते हैं. देखो, यहाँ पे फीडबैक है. फीडबैक का मतलब ये लूप में चल रहा है. लूप देख रहे हो, सर्कल में चल रहा है. यहाँ पे एक एनकोडर है, एनकोडर मैसेज भेज रहा है, डिकोडर उसको डिकोड कर रहा है. ठीक है, फिर उसको समझ रहा है. मतलब कि इंटरप्रेट का मतलब क्या है? इंटरप्रेटर मतलब समझना.
ठीक है, डिकोडर ने डिकोड किया, उसने अपना मैसेज एनकोड किया, यानी अपना एक मैसेज जनरेट किया, उस मैसेज को भेजा, उस वो मैसेज जो है इसके पास गया, तो ये क्या बन गया, डिकोडर बन गया। मतलब जब मैं आपको सुन रही हूँ तब मैं डिकोडर हूँ, जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप डिकोडर है ना। जब मैं बोल रही हूँ, मैसेज भेज रही हूँ, तो मैं इनकोडर हूँ। अगर आप मुझे मैसेज भेज रहे हैं, आप कुछ मुझे बात बता रहे हैं, तो आप एनकोडर हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिकोडर मतलब इसने एक जन को सेंडर नहीं लिखा। बाकी के मॉडल्स में देखो आपने क्या देखा होगा कि इधर सेंडर लिखा और इधर रिसीवर लिखा है ना। इसमें इसने कहा कि सेंडर भी तो रिसीवर बनता है ना, और रिसीवर भी सेंडर बनता है। तो ये इंटरेक्शन होती है, कभी सेंडर रिसीवर बन रहा है, कभी रिसीवर सेंडर बन रहा है, और मैसेज जो है इसी तरीके से लूप में चल रहा है, यानी कि बारी बारी दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इसको हम इंटरैक्टिव मॉडल बोलते हैं। So Sharon's model includes the source, which is also known as the encoder. ठीक है, यहाँ पे स्रोत की बात हो रही है जो कि encoder है. The message or the signal and the destination, which is also recognized as decoder. ठीक है, जहां तक मैसेज जा रहा है उसको हम डिकोडर बोल रहे हैं. एंड द मॉडल एड्रेसेस द सोशल लॉजिकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन. तो मॉडल जो है इसके अंदर सोशियोलॉजिकल मतलब हमारा जो ये जो लूप है, हमारा जो बैकग्राउंड है, वो यहाँ पे मतलब मैं उसी से ही ज्यादा बातचीत करूंगी, जिससे मेरा कोई ना कोई कनेक्शन होगा, मैं उसी से ही लूप में बात करूंगी. ठीक है, देन कहता है कि कम्युनिकेशन और द कॉमनर्स कैन टेक प्लेस इन द फील्ड्स ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ओवरलैप एज शोन एज इन द फिगर. तो इसी तरीके से सर्कुलर मैनर में सी दिस इन दिस सर्कुलर मॉडल एनकोडर डिकोडर बन जाता है, डिकोडर फिर इंटरप्रेट करता है, फिर से एनकोडर बन जाता है. तो ये इसकी एक अलग चीज है कि इसने सेंडर और रिसीवर नाम नहीं दिए, इसने एनकोडिंग डिकोडिंग दिया, और दोनों को ही दिया. यानी एक एनकोडर डिकोडर भी बनेगा और एक डिकोडर इनकोडर भी बनेगा जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है थर्ड वन विच इज ट्रांजैक्शनल मॉडल. अब देखो उसके अंदर सिर्फ आपने एक ही पढ़ा इंटरेक्टिव मॉडल में. इंटरेक्टिव मॉडल में सिर्फ शैरम का मॉडल था. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांजैक्शनल मॉडल. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है चेंज. आपको ट्रांजैक्शन से चेंज का मतलब याद रखना है. चेंज का मतलब होता है बदलाव. अब इसमें ऐसा क्या है जो पिछले मॉडल्स में नहीं था. The main drawback in the interactive model is that it does not indicate the communicators can both sender और receiver message simultaneously. तो उसने ये तो कह दिया कि सेंडर रिसीवर बन जाएगा और रिसीवर सेंडर बन जाएगा, बट एक ही वक्त पे दोनों मैसेज भेज सकते हैं, उसने ये नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला. ठीक है, तो इसी चीज के यानी कि चेंज ओवर टाइम, समय के नो समय के अकॉर्डिंग है ना. चेंज ओवर टाइम का मतलब क्या है, टाइम के अनुसार जब हम चेंज करते हैं. ठीक है, उसकी बात नहीं की यहाँ पे.
हाँ जी, सॉरी आज उसके साथ ना कोई खेलने वाला नहीं है एक्चुअली, इसलिए रो रही है। हाँ जी, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टाइम की, चेंज ओवर टाइम, यानी कि बार-बार हम कम्युनिकेशन के अंदर जो चेंज करते हैं, और प्लस एक ही टाइम पे जब सेंडर और रिसीवर दोनों ही अगर मैसेज सेंड करते हैं, इसकी बात ऊपर वाले किसी भी मॉडल में नहीं हुई है, जो कि यहाँ पे उन्होंने कही है। ठीक है, कि एक ही टाइम पे बहुत सारे सेंडर्स होते हैं और बहुत सारे रिसीवर्स होते हैं रिसीव करने वाले। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल सिंगल नहीं होता। मतलब अभी जैसे अगर मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ, रिसीव करने वाले तो बहुत सारे हैं, है ना? क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, तो किसी को रिसीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, किसी का नेटवर्क वीक होता है, कई बार किसी का नेटवर्क ठीक होता है। ठीक है, तो कैसे अलग अलग तरीके से भी मैसेज जो है वो आता और जाता सेम टाइम पे। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर इट शोज दैट द एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर नोन एज कम्युनिकेटर्स। तो यहाँ पे वो कहता है हम सेंडर और रिसीवर किसी को भी नहीं कहेंगे, दोनों को ही हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेटर कहेंगे। क्योंकि कभी कोई सेंड कर रहा है, कभी कोई रिसीव कर रहा है, तो दोनों ही सेंडर हैं और दोनों ही रिसीवर हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कम्युनिकेटर बोल दिया उनको। एंड बोथ प्ले इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एरिस्टोटल के मॉडल में, उन्होंने कहा था कि सेंडर का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोनों का ही रोल इंपॉर्टेंट है। अगर सेंडर नहीं है तो मैसेज शुरू नहीं हो सकता, और अगर रिसीवर ही नहीं है तो मैं मैसेज भेजूंगी किसको? अब आप सारे नहीं आओगे क्लास के अंदर तो मैं क्लास थोड़ी ना लूंगी, तो क्लास कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे दो चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दोनों को ही, सेंडर को भी और रिसीवर को भी। देन नेक्स्ट कहता है कि इसके अंदर तीन इम्प्लीकेशंस लगती हैं। जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है, इट मींस that communication is an ongoing and continuously changing process। तो कहता है एक तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी चलती रहती है, और चलते चलते चेंज होती रहती है ओवर द टाइम। ठीक है, कभी ऐसा होगा कि किसी दिन अगर मैं आप लोगों से कह दूंगी बोलने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, तो आप लोग उस दिन बोल रहे होगे। ऐसा नहीं कि हर चीज में मुझे ही बोलना है, या मतलब चेंज आता रहेगा कम्युनिकेशन के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर भी चेंज आता रहेगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। देन सेकंड चीज कहता है कि इन any transactional process each element exists in relation to all other elements, यानी कि अगर एक है तभी दूसरा है। ठीक, यानी कि सोर्स है तभी रिसीवर है, अदरवाइज दोनों का ही कोई काम नहीं है। ठीक है, और अगर मैसेज नहीं है ना तो दोनों का ही कोई काम नहीं है। अगर मुझे आपको कुछ, आज मान लीजिए टॉपिक ही नहीं है अगर पढ़ाने वाला, तो मैं क्लास किस चीज पे लूंगी, है ना? तो मैसेज होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेंडर और रिसीवर। अगर एक मैसेज नहीं होगा तो कभी भी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, अगर मुझे कुछ कहना ही नहीं है सामने वाले से, है ना? तो सारे ही एलिमेंट्स क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इनके कहने का यहाँ पे ये मतलब है, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, देन कहता है कि ईच पर्सन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस रिएक्ट्स डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज देयर बैकग्राउंड, प्रायर एक्सपीरियंस, एटीट्यूड्स, कल्चरल बिलीव्स या फिर सेल्फ एस्टीम। तो कहता है जो भी एलिमेंट है ना, चाहे वो सेंडर है चाहे वो रिसीवर है, उनपे अपनी बैकग्राउंड का प्रभाव जरूर होता है। ठीक है, यानी कि किसी न किसी प्रभाव से वो आए होते हैं। अब जैसे अगर हम इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे मैं पहले वाले आपके बैच में बच्चे बहुत कम बोलते हैं, बोलते इन द सेंस क्वेश्चंस कम करते हैं, या जनरली मुझे रिप्लाई कम करते हैं, बट इनिशियल बैचेस के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव भी थे, और ऐसा नहीं था कि उनको सब कुछ आता था, ऐसा नहीं था, बट इंटरेक्शन लेवल बहुत ज्यादा था। मतलब बातचीत पूछते रहते थे, करते रहते थे, या कुछ और पूछ लिया, है ना? मतलब बहुत ज्यादा इंटरेक्शन थी। तो ये चीज क्या है, ये चीज है कि किस बैकग्राउंड से, किस एटीट्यूड से, किस प्रायर आपको पहले अनुभव क्या रहा, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, ये सारी चीजों के साथ आप आते हो, है ना? प्लस मैं भी इन सारी चीजों के साथ आती हूँ, तो वो सारी चीजें हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, देन कहता है कि ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है इट रिलेट्स कम्युनिकेशन विद द सोशल रियलिटी के साथ। वो मतलब हमें एक रियलिटी चेक मिल जाता है इससे। देन कल्चरल अपब्रिंगिंग के साथ प्रभावित होता है, यानी मैं किस तरीके से मैं ब्रॉट अप हुई हूँ। देन रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट या फिर रिलेशनशिप्स कैसे रहे उससे भी प्रभावित होता है। नॉन वर्बल फीडबैक जैसे कि हम इशारे, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सारे भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं।
यानी कि इसके अंदर जो ऐसे जो चीजें हैं जिन्हें हम भाषा में नहीं काउंट करते, वो भी अगर फीडबैक में, मतलब कि क्लास में क्या होता है, अगर हम फिजिकली अगर हम क्लास में होते हैं तो टीचर जो भी पढ़ा रहा होता है, बच्चे सिर्फ सर हिला रहे होते हैं, मतलब हेड नॉड कर रहे होते हैं, है ना, वो क्या है, वो एक नॉन वर्बल जेस्चर है, एक कम्युनिकेशन है, उससे उनको पता लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैं जो समझा रही हूँ या समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है नॉन वर्बल फीडबैक्स। ओके, देन अब बात आ जाती है कि इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं। ये तो थी बात कि ट्रांजैक्शनल मॉडल होता क्या है। अभी आता है कि ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। नंबर आता है बैरन लर्न का मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर क्या है, ये मॉडल पहले तो 1970 के अंदर बनाया गया था फॉर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम आमतौर पर एक बातचीत करते हैं आपस में, उसके ऊपर बनाया गया है, which articulates that sending and receiving of messages happens simultaneously। यानी कि वो कहते हैं कि भाई एक साथ कई बार मैसेज आ जाते हैं और कई बार रिसीवर जो है वो भी मतलब कई रिसीवर होते हैं एक साथ मैसेज भेजते हैं, तो साथ साथ भी मैसेज रन करता है बिटवीन पीपल, विच इज प्रॉपरली नोन एज बॉटल एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसे बोला जाता है। सो इट प्रेजेंट्स ए मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम फॉर ऑल पार्टीज। मल्टी लेयर्ड का मतलब क्या है कि कई लेयर्स में फीडबैक आती है। ठीक है, कई लेयर्स में, मतलब अब जैसे आप लोगों में से अगर कोई कहेगा कि मैम मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, बट एक कोई कहेगा कि मैम मुझे आ गई, कोई कहेगा मैम एक बार और पढ़ा दो, कोई कुछ कहेगा, है ना। सो ये क्या है, मल्टी लेयर्ड फीडबैक है, जबकि सेंडर एक ही है बट हमारे पास फीडबैक्स कई आ रही हैं। सो द लेयर ऑफ फीडबैक कंसिस्ट ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। इसमें नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं। ठीक है, सो सेंड को करेंटली विद द मैसेज इटसेल्फ। तो साथ साथ भेजे गए ऐसे ऐसे मैसेजेस जो कि वर्बल भी हों और नॉन वर्बल भी हों, उनको हम इसके अंदर रखते हैं। देन कहता है कि द मॉडल हैज बीन फर्दर अडेप्टेड एंड रिफॉर्म्ड बाय अदर थियरिस्ट एज जनरल ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो इससे कई बार हमने, जैसे हम रिवाइज करते हैं एक मॉडल को, इसे भी कई अलग अलग लोगों ने इसे रिवाइज किया है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स आते हैं। इसके अंदर ना क्यूज को इम्पोर्टेंस दी गई है। क्यूज मतलब क्यूज रेफर टू द साइंस फॉर डूइंग समथिंग, यानी जैसे हम इशारा करते हैं इस तरीके से। क्यू क्या होता है, हिंट देना। सो यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे क्यूज हैं, तीन तरह के क्यूज हैं यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। पब्लिक क्यूज, प्राइवेट क्यूज, बिहेवियरल क्यूज। बिहेवियरल ऐसे होते हैं, जैसे बिहेवियरल जो होते हैं वो नॉन वर्बल होते हैं मोस्टली, और ये ऐसे होते हैं जैसे आपने कभी ना कभी किसी के लिए कहा होगा कि मुझे पहले ही पता था इसने ऐसे ही करना है। हम बहुत बार कहते हैं ऐसे, और उनके लिए कहते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, या घर में भी हम बहुत बार कहते हैं। अगर मेरा ब्रदर है मान लीजिए, वो किसी चीज पे कुछ मतलब वो करता है, रिएक्शन देता है या कुछ भी ऐसा उसके बिहेवियर में है, तो मैं कई बार बोलती हूँ कि अरे मुझे पहले ही पता था इसने ऐसे ही करना है ना। सो ये जो चीजें हैं ये बिहेवियरल क्यूज होते हैं, क्योंकि वो बार बार एज रिपीटेड मैनर में या हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज को करने के, तो इसलिए आपको ऑलरेडी एक क्यू होता है उनके बारे में। नेक्स्ट हम प्राइवेट क्यूज क्या होते हैं, जो हमारे खुद के होते हैं, वो वर्बल या नॉन वर्बल कोई भी हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारे प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ओरिएंटेशन विच इंक्लूड सेंस ऑफ ए पर्सन, यानी मेरी खुद की जो सेंस है, मेरे खुद के जो क्यूज हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली खुद के बारे में खुद से, वो हमारे प्राइवेट क्यूज होते हैं, निजी। देन पब्लिक क्यूज होते हैं। पब्लिक क्यूज मतलब जैसे फिजिकल, मतलब हमारे हमारा सराउंडिंग है, मान लो एनवायरमेंट है। पब्लिक क्यूज का मतलब है, अब आप लाइब्रेरी में जाओगे तो क्या करोगे, वहां पे शोर मचाओगे? नहीं मचाओगे, है ना। चर्च में जाओगे, मंदिर में जाओगे, गुरुद्वारे में जाओगे, आपका जो आपके मतलब एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आप जो मतलब एक बिहेवियर है वो अलग तरीके का निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि वहां के क्यूज आपके पास होते हैं, वहां के हिंट्स आपके पास होते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट। क्यों? मतलब वहां पे आप स्लोली बात करेंगे, किसी से करेंगे, या आप अपना कम्युनिकेशन लेवल जो है वो उस लेवल का रखेंगे। तो ये जो तीन चीजें हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, ये था बैरन लर्न का मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेलिकल मॉडल। हेलिकल मॉडल है इस तरीके का। हेलिकल हम एक कहते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम हेलिकल कहते हैं, जो कि कोन की तरह होता है, उल्टा कोन है ये।
कोन की तरह होता है, यानी कि बारीक से शुरू होके स्प्रेड होता चला जाता है धीरे धीरे। अब इसने कम्युनिकेशन को भी इसी तरीके से कहा है। अगर ये पिक्चर याद रख लोगे तो भी सफिशिएंट है, आपको याद रहेगा ये। कहता है कि कम्युनिकेशन शुरू में क्या होता है, कम होता है। कम मतलब मैं सिर्फ हेलो या हाय बोलती हूँ किसी को। जैसे मैं मान लीजिए, चाहे मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ, चाहे मैं आज ऑफिस में उसको सुबह सुबह मिल रही हूँ, जब मैं मिल रही हूँ एकदम से, या जब मैं किसी के साथ इंटरेक्शन शुरू कर रही हूँ, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, लेसर होता है, बहुत ही थोड़ा होता है। धीरे 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 वो कम्युनिकेशन क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए इसे हेलिकल मॉडल जो है वो बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हेलिक्स ने दिया, ये हेलिक्स से निकला है हेलिकल वर्ड, और ये फ्रैंक डैंस ने दिया है। प्रपोज्ड द कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड डैंस हेलिकल मॉडल। डांस मतलब उनका नेम है, ये डांस वाला डांस, डांस नहीं है, ये डांस है। ठीक है, and the name helical comes from helix, which means an object to have to having a three dimensional shape। अब ये 3D मॉडल की तरह आपको दिख रहा है, जैसे कि हर साइड दिख रही है, तो ये 3D शेप में आपको दिखाई दे रहा है। सिलेंड्रिकल यानी कि कोन शेप में आपको दिखाई दे रहा है। ही शोज कम्युनिकेशन एज अ डायनेमिक एंड नॉन लीनियर प्रोसेस। कहता है कम्युनिकेशन कभी लीनियर हो ही नहीं सकता। हमने ऊपर पढ़ा था ना लीनियर मॉडल, सीधी लाइन में चलने वाले। कहते कम्युनिकेशन तो ऐसा होता ही नहीं है। कम्युनिकेशन क्या होता है, गतिशील, यानी बदलता रहता है, यानी कि डायनेमिक होता है। ठीक है, कभी कम, कभी ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो हेलिकन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। अब इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया गया, टाइम, वक्त के अनुसार जैसे कम्युनिकेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो वेयर कंटिन्यूअसनेस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड रिलेशन इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने लेवल का मेरा इंटरेक्शन है उस पर्सन से, क्या रिलेशन है, या कैसा कम्युनिकेशन मेरा पहले रहा है, इन सारी चीजों से मेरा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्ट होता है। Then communication is taken as a dynamic process यहाँ पे in helical model of communication, and it progresses with age as our experience and vocabulary increases। अब यहाँ पे देखो, चाहे मैंने जैसे कहा कि किसी नए पर्सन से आप मिल रहे हो, तब भी आप हेलो हाय से लेके शुरू करते हो, और बहुत ज्यादा आप अपनी कहानियां सुनाने शुरू कर देते हो या उनकी सुनने शुरू कर देते हो, तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ जाता है ना, धीरे धीरे मतलब फ्रेंडशिप हो जाती है, रिलेशनशिप बन जाता है। अगर आप बचपन से भी शुरू करते हो, तो भी यही मॉडल बनता है, यानी कि कोन में ही हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी पहले थोड़ा, फिर उसके बाद और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, क्योंकि उसके बाद आप वोकैबुलरी यानी आपकी शब्दावली बढ़ती रहती है, और प्लस आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका कम्युनिकेशन जो है वो भी बढ़ता रहता है। तो आप चाहे किसी भी एंगल से लगाओ, कहता है कि जो मॉडल है कम्युनिकेशन का वो इसी तरीके से होता है। देन एट फर्स्ट हेलिकन जो है वो स्प्रिंग इज स्मॉल एट द बॉटम। ये इसने वही एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कि छोटे से लेके बड़े की तरफ जाता है कम्युनिकेशन, मतलब बात जो है वो बढ़ती रहती है। इस पूरे मॉडल में यही है, एक चीज है। देन आता है, आई गेस दिस इज द लास्ट वन, कर ही लेते हैं हम, बेकर का मोज़ेक मॉडल। ठीक है, बेकर का मोज़ेक मॉडल, सैम बेकर ने मॉडल दिया है ये कम्युनिकेशन का, एंड आर्ग्यूइंग दैट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल हैज सेवरली लिमिटेड यूजफुलनेस फॉर। कहता है कि आज का जो कम्युनिकेशन है, आज का मतलब हमने टेक्नोलॉजी से भी हम बात कर रहे हैं, हम वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, हम पता नहीं कैसा कैसा कम्युनिकेशन। तो कहता है पुराने जो मॉडल हैं वो इसके ऊपर काम ही नहीं करते हैं, यानी पुराने मॉडल पुराने हो गए हैं। अब जैसे पुराना टीवी पुराना हो गया है ना, ब्लैक एंड व्हाइट आज हम नहीं देखते हैं, तो इसलिए हम नहीं यूज करते हैं। इसी तरीके से ये कह रहा है कि हमारा जब कम्युनिकेशन लेवल चेंज हो गया है ओवर द टाइम, तो हमारे जो मॉडल्स हैं वो भी पुराने हो गए हैं। तो पुराने मॉडल का कहता कोई यूज ही नहीं है हमारे आज के कम्युनिकेशन में। द मॉडल एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब कहता है हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, यानी जटिलता आ गई है, एक तरह का कठिन हो गया है थोड़ा सा। दिस mosaic consists of an immense number of fragments or bits of information and और एन इमेंस नंबर ऑफ टॉपिक्स। अब इसमें कहता है कि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, एक तो मतलब कि मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और बहुत सारे मैसेजेस हम कन्वे करते हैं और बहुत सारे रिसीव करते हैं। ठीक है, अब कहता है कि दीज बिट्स आर स्कैटर्ड ओवर टाइम। ये जो बिट्स हैं
ये ओवर द टाइम स्कैटर होती चली जाती हैं, ठीक है। स्कैटर होती है मतलब फैलती चली जाती हैं, मतलब इधर उधर मेरी कोई कम्युनिकेशन, कोई चीज किधर जा रही है, कोई चीज किधर जा रही है, स्पेस भी फैल जाती है इधर उधर, एंड मूड ऑफ कम्युनिकेशन वो भी कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा होता है, ठीक है। मैं डेली ऑफिस जाऊंगी तो डेली सबसे पोलाइट बात नहीं करूंगी, मतलब कि डिपेंड करता है मेरा मूड कैसा है ना। तो सेम कम्युनिकेशन हम सेम लेवल का सेम पर्सन से सेम तरह से नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी बात है, then each individual must grasp from the mosaic those bits which are served, यानी कि बहुत सी छोटी छोटी बिट्स। अब आपको दिखा देती हूँ इसका कैसा है, ये है इसका मॉडल, ठीक है। इसके अंदर ये कह रहा है कि ये जैसे ये छोटे छोटे, आप ये समझ लो कि ये छोटे छोटे जो है ना, ये सारे इंफॉर्मेशन के साथ बॉक्सेस हैं और जो हमारे माइंड में फिट है, जिनमें से किसी, हम कोई मैसेज किसी को कन्वे कर रहे हैं, कोई किसी को कर रहे हैं, कोई किसी मूड से कर रहे हैं, कोई किस टाइम पे कर रहे हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे मैसेजेस की जो है वो बढ़ी हुई है। हमारा जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है अकॉर्डिंग टू द मोज़ेक मॉडल इज नॉट सिंपल। सिंपल नहीं है कि मैंने एक जने को एक बात कही खत्म हो गई, दूसरे को दूसरी कही खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को बहुत ही तरह से अलग अलग तरीके से, अलग अलग मूड से, अलग अलग तरह की बात बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, सो यहाँ पे क्या है, बेकर क्या कहता है, हाँ, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बेकर assumes that most communicative acts link message elements from more than one social situation। कहता है कि जब हम कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, किसी से भी लिंक कर रहे हैं, तो वो एक से ज्यादा सोशल सिचुएशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। In the tracing of various elements of message, it is clear that the item may result in part from a talk with an associate from an obscure quotation read years before। कहता है कि मतलब जरूरी नहीं है कि, देखो जैसे मैं तो अलग अलग तरीके से भेज ही रही हूँ मैसेजेस को, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपको एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक कोटेशन रीड की है इसके अंदर, जो मैंने सालों पहले पढ़ी थी वैसे की वैसे बोल दी, है ना। हर बार हमारे शब्द अलग होते हैं ना। अभी अगर मैं कह रही हूँ कि ठीक है मैं जाके आती हूँ, है ना, नेक्स्ट टाइम मैं घर से जाऊंगी तो मैं यही कहूंगी, सेम वर्डिंग, ठीक है मैं जाके आती हूँ, ठीक है मैं जाके आती हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। हमारे जो ये चीजें हैं ये भी चेंज होती हैं। सो ये भी हमारे इवन हमारे मूड से भी चेंज होती हैं। कई बार तो मैं बोल के ही नहीं जाऊंगी, है ना, कि मैं जाके आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ या क्या है। तो वो भी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं। देन इन शॉर्ट वो ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स दैट मेक अप अ मैसेज ऑर्डिनरीली अकर्स इन बिट्स और पीसेस। तो कहता है जो आपका मैसेजेस जो आप बोलते हो ना, वो छोटे छोटे बिट्स के अंदर होता है। सम आइटम्स आर सेपरेटेड बाय गैप्स इन टाइम। कई बार तो हम समय के कारण वो मैसेजेस जो है वो बदल जाते हैं। अदर्स बाय द गैप्स इन मॉडल ऑफ प्रेजेंटेशन। कई बार हमारा मॉडल ही सही नहीं होता प्रेजेंटेशन का, इसलिए भी बदल जाता है। कई बार सोशल सिचुएशन से बदल जाता है, कई बार नंबर ऑफ पर्सन से भी बदल जाता है, ठीक है, कि कितने लोगों को मैं वो मैसेज भेज रही हूँ। अब देखो आप बड़ी ऑडियंस के सामने हमेशा नर्वस क्यों होते हो, क्यों होते हो? अगर हम बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझे एक मैसेज भेजना है, एक बंदा बैठा है मुझे एक मैसेज देना है, मैं फटाफट से देके आ जाती हूँ। पर 10 लोग बैठे हैं मुझे एक मैसेज देना है, तो थोड़ा हम पहले सोचते हैं। अब वो क्यों है? क्योंकि वो नंबर ऑफ पर्सन से इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये लास्ट मॉडल है ये है। और इसके अंदर जो बिट्स हैं, जो सेल्स हैं छोटे छोटे, वो तीन तरह के अलग अलग सेल्स हैं। कौन कौन से? एम्प्टी सेल, वर्टिकल सेल एंड सेल्स। सिंपल सेल्स क्या है? सेल्स का मतलब यहाँ पे मैसेजेस या सोर्स है। जैसे मैंने पहले आपको बोल दिया कि इनको इन्फॉर्मेशन समझ लो, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे मैसेजेस, ठीक है। अब वर्टिकल लेयर जो है इस तरीके से, यहाँ पे ये जो एक के ऊपर एक जो बॉक्स बना है, ठीक है, इट मीन्स अ सेट ऑफ सिमिलर मैसेजेस। एक जैसे मैसेज है इसलिए एक के ऊपर एक है, ठीक है, एक के ऊपर एक है, सेम है। एम्प्टी सेल्स जो है वो क्या है? अनअवेलेबल मैसेजेस और सोर्सेस। यानी कहीं से भी, ये तो कोई भी बैठा है, मतलब दुनिया में कोई भी बैठा है, मैं हर किसी से थोड़ी ना बात कर रही हूँ, या मेरे ऑडियंस में कोई भी बैठा है, मैं हर किसी से थोड़ी बात कर रही हूँ। जो मुझसे बात कर रहा है बस मैं उसी से बात कर रही हूँ। सो दैट इज द एम्प्टी सेल, ओके। अब ये हुए आपके मॉडल। इनमें से कौन सा मॉडल क्या आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे बोल सकते हो।
हाँ जी, मैम एक बार हाँ हाँ। मैम एक बार बर्लोस SMCR मॉडल वाला बता दो। देखो SMCR के अंदर सेंडर, सॉरी सोर्स, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, 4 चीजें हैं। और ये अपने अपने इमोशनल एस्पेक्ट से प्रभावित है, यानी कि अपने अपने भावों से। इसके इस मॉडल के अंदर जो भाव है, जिस भाव से मैं मैसेज भेज रही हूँ, जिस एस्पेक्ट से, जिस पहलू से मैं मैसेज को भेज रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है। ठीक है, इसलिए उसने ये चीजें भी लिखी हैं कि एक सेंडर और रिसीवर के ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव होता है। ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रभाव होता है, मतलब हमारा बोलने का ढंग। ठीक है, हमारी उस बारे में नॉलेज। कई बार होता है, अच्छा 4 लोग बैठे हैं, हम कोई बात ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि शायद जिस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी ही नहीं है। ठीक है, अब पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे या किसी और, अब मैं कहाँ बात कर सकती हूँ? जहाँ कोई एजुकेशन की बात कर रहा हो, हम टीचर्स वहां बात कर सकते हैं, है ना। या जैसे आप लॉयर्स हो, तो लॉयर्स आपने अपने आप तो वैसे किसी भी मैटर में बात कर सकते हो, बट एक नॉलेज का क्या मतलब है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर, आपकी क्या बैकग्राउंड है ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। देन सोशल सिस्टम क्या है आपका, ठीक है, यानी कि सामाजिक तौर पर आपका क्या बैकग्राउंड है। देन कल्चर भी इसी के जैसा होता है। कल्चर का मतलब तो सारी चीजें आ जाती हैं, हमारा रहन सहन, खान पीन, खाना पीना, जो भी हम बातचीत करते हैं, इवन हमारी लैंग्वेज। देन हमारा एटीट्यूड, जो हमारा रवैया होता है उस मैसेज को डिलीवर करने का या भेजने का, या जब मैं एक मैसेज जनरेट कर रही हूँ, वो आ जाता है। तो इसी तरीके से अलग अलग मैसेजेस होते हैं हमारे पास, इसी तरीके से अलग अलग चैनल होते हैं हमारे पास। ठीक है, और सेम चीजें हमारा जो रिसीवर है वो सेम इमोशनल एस्पेक्ट के साथ मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, मैम जो लीनियर मॉडल का जो फर्स्ट वाला है ना, एक बार वो करवाना। मैं लेट ज्वाइन किया मैंने। ओके। ये हेरोल्ड डी लॉसवेल ने दिया है। लॉसवेल का मॉडल है, 1948 में आया है। ठीक है, इसे हम वन वे कहते हैं। लीनियर का मतलब ही क्या होता है आशा? लीनियर का मतलब होता है एक सीधी लाइन। और इसमें ये कहा गया है कि सीधी लाइन मतलब सिर्फ एक तरफ से मैसेज आ रहा है, दूसरी तरफ से कोई फीडबैक ही नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे हम टीवी है, टीवी चल रहा है तो टीवी बस चलता रहता है, यस। हम बस देखते रहते हैं, है ना, हम बात नहीं करते हैं सामने से। तो ये क्या है, ये भी मॉडल वैसा ही है, सेम। एंड दिस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज, इसे एक्शन मॉडल भी बोलते हैं, लीनियर मॉडल भी बोलते हैं, इसे वन वे मॉडल भी बोल देते हैं। एंड इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, इसे काफी प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन, मोस्टली हमारा मास कम्युनिकेशन। मास मतलब जब हम बड़ी जनसंख्या में बात करते हैं, ठीक है, कोई मिनिस्टर है, कोई आपका ये फिल्म स्टार है, कोई भी है ना, वो उधर से मैसेज भेज देते हैं, मतलब मैसेज कोई भी वो बात कह देते हैं, तो हम थोड़ी ना उनके घर जाते हैं उनको जवाब देने वापस से, तो फीडबैक नहीं होता उसका। तो वो एक ओनली वन वे, सुनते हैं। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे इसका मॉडल जो है, इसका मॉडल WH वर्ड्स के साथ है, यानी कि क्वेश्चन मार्क ये कह रहा है कि पहली चीज क्या है, कौन, कौन यानी कम्युनिकेटर कौन है। दूसरा, क्या मैसेज भेज रहा है वो, व्हाट मैसेज। ठीक है, तीसरा विच का मतलब आपका माध्यम क्या है, किस माध्यम से आप भेज रहे हो। ठीक है, चौथा, किसे भेज रहे हो, whom, रिसीवर कौन है। फिर पांचवा क्या है, विद इफेक्ट, यानी जो आपने बोला क्या उसका प्रभाव हुआ रिसीवर के ऊपर, रिसीवर ने वो काम किया। अब रिसीवर फीडबैक तो आपको देगा नहीं, ठीक है, तो क्या यस मैम। रिसीवर ने, अगर मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि टेस्ट कर लेना, ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया, इसका मतलब वो क्या होगा, वो विद इफेक्ट नहीं किया वो मैसेज, यानी उसका प्रभाव नहीं रहा। क्लियर? यस मैम। एक बार आज ही इनको मॉडल्स को रिवाइज कर लेना, क्योंकि फिर दिमाग से निकल जाते हैं, और कल अगर कोई भी इशू हो, आप कल की क्लास में डिस्कस कर लेना। इज दैट ओके ओके? मैम। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी।